To other developments, Union Home Minister Amit Shah will embark on a 3-day visit to Chhattisgarh starting December 14th. During his visit, he will chair a high-level security review meeting in Raipur. Shah will also present the prestigious President's Police Medal to the Chhattisgarh Police. He is scheduled to interact with the surrendered Maoist militants and residents. Additionally, Shah will also attend the closing ceremony of the Bastar Olympics and pay tributes to the martyrs in Jagdalpur and meet the families of the victims affected by the left-wing extremism. All right, joining me live on the broadcast is my colleague Deepak Vishwakarma. Deepak, very good morning to you. At this point of time, in fact, Union Home Minister has decided to embark on a 3-day visit to Chhattisgarh. क्या-क्या ऐसे दौरे रहेंगे और क्या-क्या उनकी आइटनरी में रहेगा जो अमित शाह अब छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, तो क्या ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसके ऊपर बातचीत होगी और क्या कार्यक्रम रहेंगे उनके 3 दिन की विजिट पे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, अमित शाह दूसरी बार इतने लंबे दौरे पे आ रहे हैं। इससे पहले भी जब सरकार के 6 महीने का बीता था तो 3 दिवसीय उस समय भी दौरा था। उसके बाद फिर अमित शाह जैसे नेता का 3 दिन का दौरा किसी राज्य का अपने आप में कई मायनों में खास होता है। और अब बस्तर ओलंपिक का जो समापन होगा उसमें शामिल होंगे, उसके साथ साथ पुलिस कलर मेडल दिया जाएगा उसमें शामिल होंगे और उसके साथ साथ सीआरपीएफ कैंप में जाएंगे और वहां एक रात गुजारेंगे। उसके बाद जो शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों से मिलेंगे। तो समझा जा सकता है कि जो सरकार जो रिजोल्यूशन लेके चल रही है कि हम फरवरी 2026 में नक्सल का खात्मा कर देंगे, उस दिशा में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, जिसमें अमित शाह तमाम उन लोगों से मिलेंगे जो कहीं ना कहीं नक्सल से अफेक्टेड हैं और उसके साथ साथ जो नक्सल में शामिल हैं। बस्तर ओलंपिक का समापन ये मान के चलिए जो नक्सल पीड़ित हैं वो लोग उस खेल में शामिल हुए, उसके बाद उसका समापन है, वहां सम्मानित किया जाएगा। तो वहां जाएंगे ढांढस बंधाने की, मैं आप लोगों के बीच का ही हूं और मैं आपके बीच आया हूं। उसके बाद पुलिस कलर मेडल एक कार्यक्रम है जो रायपुर राजधानी में होगा। ये वो कार्यक्रम है जिसमें जो लोग जिन लोगों ने उपलब्धि हासिल की है कई सारे नक्सल मोर्चों पे, वो पुलिस वाले जो मीलों जंगल में चलते हैं और उसके बाद उन्होंने नक्सल पे विजय पताका फहराई है, उनको जो मेडल दिया जाएगा उसमें अमित शाह शामिल होंगे। उसके बाद एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग रखी गई है कि नक्सल में अभी तक हम कहां पहुंचे हैं, कितना काम हुआ है, कितना बाकी है। तमाम जो राज्यों के जानकारी निकल के आ रही है जो काम कर रहे हैं नक्सल फ्रंट पे, उनके बीच जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनके साथ रिव्यू बैठक लेंगे कि आप लोगों की क्या स्टडी है, क्या अपडेट है। उसके बाद जो शहीद हुए हैं नक्सल में, जिनके जो शहीद हुए हैं जवान, उनके परिवार वालों से बस्तर में ही जाके मिलेंगे और उसके बाद एक रात वो वहां भी गुजारेंगे। जो सीआरपीएफ कैंप है बस्तर के, वहां पर एक रात गुजारेंगे उन जवानों के बीच जो नक्सल मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी ये कार्यक्रम रखे गए हैं ये सारे के सारे कार्यक्रम नक्सल से संबंधित है। तो एक बात साफ है कि जो लक्ष्य लिया गया है कि 2026 में छत्तीसगढ़ समेत जो दूसरे राज्य हैं छत्तीसगढ़ से लगे हुए, वहां पर नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। उस तारतम्य में ये बैठक, ये मुलाकात और ये जो अवार्ड विनिंग सेरेमनी रखी गई है तमाम अलग अलग विधाओं में जो पुलिस से जुड़े हुए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़े कार्यक्रम है। 3 दिन पूरा उनका जो शेड्यूल है वो पूरा पैक है। और एक बात साफ है कि नक्सल को लेकर जो रणनीति बनाई गई है, इस आधार पर बाकी राज्यों में भी किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है उसके ऊपर भी ये चर्चा की जाएगी। All right, thank you for adding these details. My colleague Deepak Vishwakarma has shared the insights and in fact the kind of updates that he's tracking very closely on Amit Shah's 3-day visit to Chhattisgarh and going to be focused largely on ending the left-wing extremism and Naxalism from